हाँ जी, नमस्कार साथी, आप सभी का स्वागत है संकल्प सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हो भाई? आशा और उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई वगैरह सबकी अच्छी चल रही होगी, बढ़िया चल रही होगी। हाँ जी, तो आज हम बात करेंगे भाई एक और नई वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी कौन सी रहने वाली है, किस प्रकार की वैकेंसी रहने वाली है, क्या इसके अंदर क्वालिफिकेशन वगैरह मांगी गई है, इन सभी बातों को हम वो इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही हमेशा की तरह एक बार अपने साथियों के बीच में शेयर भी कर दीजिए, और मेरा मोटिवेशन, मेरा आपके मनोबल है वो बढ़ाने के लिए क्या कर दीजिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो बेल आइकन है वो आपके फ्यूचर में आने वाली जो भी है जानकारी या अपडेट है उसके लिए क्या कर दीजिए, वो प्रेस कर दीजिए। और साथ ही साथ आप एक काम और कर देना, कौन सा भाई, कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है संकल्प सक्सेस पॉइंट के नाम से, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ताकि क्या है, ये जो अभी जैसे ये नोटिस है या ये नोटिफिकेशन है वो उस टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा। वहाँ पे जाके आप है वो इसको पूरा पढ़ सकते हो। किस प्रकार से कोई भी जानकारी अगर आपको लेनी हो तो ये नोटिफिकेशन है वो पूरा पढ़ सकते हो वहाँ पे जाकर, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ वो वहाँ पर और भी अपडेट है वो आपको मिलती रहती है, समय समय पर है वो आपकी सामग्री है वहाँ पर में आपको मिलती रहती है, इंपॉर्टेंट जो भी होती है, ठीक है। तो इसलिए आप क्या कर दीजिए भाई, साथ में संकल्प सक्सेस पॉइंट का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। हाँ जी, तो बात करेंगे भाई, आज जानेंगे नई वैकेंसी के बारे में, किस प्रकार की वैकेंसी रहने वाली है। इन सभी तमाम बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं भाई, चलिएगा। हाँ जी, चलिएगा भाई। ये दे रखा है आपके क्या, ये जो एक आपके नोटिस आया है वो एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा निकाला गया नोटिस है। लगभग दिन की अगर मैं बात करूं, मैं आज वीडियो बना रहा हूं, जो ये वीडियो बना रहा हूं लगभग आपकी 13 तारीख को है, शायद तक आज 13 तारीख है, लेकिन ये है वो आपके 13 तारीख से काफ़ी दिन पहले, यानी लगभग है वो 1 तारीख के समथिंग ये है वो आपका नोटिस है वो जारी किया गया था। किसके द्वारा? कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। हाँ जी, क्या दे रखा है इसमें, अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें दे रखा है कि कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2024, यानी अगर बात करूं किसकी, कि कंबाइंड यानी हिंदी और इंग्लिश के अंदर, किस में भाई, हिंदी और इंग्लिश में आपकी एक नई वैकेंसी ट्रांसलेटर की वैकेंसी है वो इसके अंदर रहने वाली है, चाहे वो सीनियर आपके ट्रांसलेटर ऑफिसर की हो या किसकी हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार की है वो तमाम इसके अंदर वैकेंसी रहने वाली है। कितनी वैकेंसी है, क्या पोस्ट वगैरह दे रखी है, क्या इसके अंदर क्राइटेरिया दे रखा है, उसके बारे में हमें वो इसके अंदर भाई बात करेंगे। चलिए, हाँ, तो चलिए यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे इसकी फॉर्म भरने की तारीख की अगर मैं बात करता हूँ, कि जो फॉर्म भरने की तारीख दे रखी है वो 2/8/2024 से, यानी 2 अगस्त 2024 से लेके 25 सितंबर 2024 तक, लगभग देखा जाए तो आपके 23 दिन है वो फॉर्म यहाँ पे चलने वाले। कितने दिन भाई? 23 दिन यहाँ पे फॉर्म आपके चलने वाले हैं, ठीक है। हाँ जी, सॉरी, हाँ जी, तो यहाँ पे 23 दिन फॉर्म चलने वाले हैं। और लास्ट डेट की अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी 25 तारीख है लास्ट डेट रहने वाली है। फीस भरने की लास्ट डेट है वो आपकी 26 तारीख रहेगी। और अगर कुछ गलती हो जाती है तो उसको सुधारने के लिए, देखो इंसान है, गलती हो जाती है तो उसको सुधारने के लिए क्या दे रखा है भाई, उसको सुधारने के लिए आपके 4 तारीख से लेके और 5 तारीख के बीच में आप करेक्शन है वो कर सकते हो, ठीक है ना। अगर मैं एग्ज़ाम की बात करता हूँ तो CBT यानी आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एग्ज़ाम होगा, CBT होगा, ठीक है, CBT होगा। और ये जो एग्ज़ाम होगा आपके अक्टूबर नवंबर 2024 के अंदर होगा। अब देखो SSC के अंदर है आपके जो अक्टूबर और नवंबर में काफ़ी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे एक तो MTS का हो गया, ठीक है, एक आपके स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हो गया। तो इस प्रकार के तमाम है आपके अक्टूबर नवंबर के अंदर वो एग्ज़ाम रहने वाले हैं। तो ये काफ़ी अच्छी एक नई वैकेंसी आपके लिए लाए हैं आपके SSC, तो इसके लिए भी भाई SSC को एक बार धन्यवाद ज़रूर बोलेंगे हम। हाँ जी, चलिए भाई आगे अगर देखते हैं वैकेंसी के बारे में थोड़ा। हमारे भाई अगर आप कोई भी वैकेंसी आती है हम तैयारी करते हैं किस लिए करते हैं, कि उसके अंदर पैसा कितना मिलता है भाई, मेन बात यही होती है मुद्दा, कि हमारा स्टेटस बन जाए अच्छा, घर वालों की इज्जत रह जाए, और पैसे का मामला तो होता ही है। हाँ जी, चलिए
अगर मैं बात करता हूँ जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर की, ट्रांसलेशन ऑफिसर की मैं बात करता हूँ, JTO, जिसको क्या कहते हैं JTO, जो सेंट्रल आपके स्ट्रिक्ट ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर जिसकी बात करें सर्विस के अंदर, तो इसकी जो पे स्किल रहने वाला है 6 रहने वाला है, जिसके अंदर सैलरी आपकी जो न्यूनतम सैलरी 35,400 तो मिलेंगे, अधिकतम 1,12,400 तक भी जा सकती है। तो काफ़ी बेहतर वैकेंसी है। मेन बात है, अगर आप अच्छी तैयारी करते हो, अच्छे आपके पास में मास्टर डिग्री कर रखी है आपने, तो वो है इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो भीड़ भाड़ वाला ये बिल्कुल भी आपके मामला नहीं है यहाँ पर, यानी भीड़ बिल्कुल यहाँ पे शांत रहने वाली है, कोई भीड़ यहाँ पर नहीं रहने वाली है, ठीक है ना। आगे देखो, आगे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे किसके बारे में भाई, आगे यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ बी ऑप्शन में दे रखा है कि जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर JTO के अंदर आर्मिड ऑफ आपके फोर्स के अंदर दे रखा है, जिसमें पे स्किल 6 ही रहने वाली है। अगर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की बात करता हूँ, JHT की अगर बात करता हूँ, तो यहाँ पे जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर दे रखी है, मिनिस्ट्री के अंदर, डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यहाँ पे भी आपके पे लेवल रहने वाला है 6 रहने वाला है। और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की अगर मैं बात करता हूँ SHT की, तो इसके अंदर है वो आपकी जो पे लेवल है वो 6-7 रहने वाला है, जिसके अंदर 44,900 तो मिलेगा, ऊपर में 1,42,400 तक जाती है, जो SSC की मैं बोल सकता हूँ कि सबसे हाईएस्ट सैलरी ये रहने वाली है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी है वो, इसके अंदर वैकेंसी के आपकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है, काफ़ी अच्छी ये जो प्रोफाइल भी ये इसके अंदर रहने वाला है। हाँ जी, चलिएगा आगे थोड़ा हम देखते हैं इसके अंदर और जो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसकी बात करता हूं कि इसके अंदर टोटल वैकेंसी कितनी रहने वाली है, देखो साथियों, अच्छी लेवल की पोस्ट है तो इसके लिए वैकेंसी आपको थोड़ी कम देखने को मिलती है, लेकिन इसके अंदर भीड़ भाड़ नहीं है, तो आपको जो 312 पोस्ट है वो आपके लिए भाई काफ़ी पोस्ट है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है 312, ठीक है ना। और अगर आप चाहते हो इसके अंदर भी सिलेक्शन पाना, तो बिल्कुल आपको मिल जाएगा सिलेक्शन इसके अंदर, अगर आप मेहनत करोगे तो। हाँ जी, आगे अगर बात करते हैं, देखिए आगे हमारे लिए और कुछ इंपॉर्टेंट अगर हो तो उसको भी हम जान लेते हैं। यहाँ पर आपके कौन कौन इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, नेशनलिटी दे रखी है, ठीक है ना, वो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये तो देखो, हाँ जी, एज लिमिट के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, एज लिमिट की अगर मैं बात करता हूँ, तो एज लिमिट काउंट होगा वो 1/8/2024 से काउंट होगा, 1/8/2024 से एज लिमिट है वो न्यूनतम आपके 18 वर्ष से लेके अधिकतम 30 वर्ष तक है वो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, 1/8/2024 तक होनी चाहिए। अगर आपका जन्म 2/8/1954 में, कहाँ से भाई, 2/8 लेके 1954 में से अगर आपका जन्म कहाँ तक है, 1/8/2006 के बीच में अगर आपके जन्म है, तो वो आप इसके अंदर फॉर्म क्या कर सकते हो भाई, अप्लाई कर सकते हो, इसके अंदर फॉर्म है वो भर सकते हो, ठीक है ना। इसके अंदर फॉर्म क्या कर सकते हो भाई, भर सकते हो। आगे अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे थोड़ी एज छूट वगैरह भी दे रखी है, तो एज छूट की मैं बात करता हूँ, जिससे यहाँ पे क्या दे रखा है, 5 साल की छूट दे रखी है भाई। 30 साल की तो एज है आपकी, उसमें दे रखी है, 5 साल की और मिल गई, तो इसके अंदर 5 और ऐड कर दो, कितनी होगी भाई आपकी, 35 साल की छूट मिल गई। ओबीसी की मैं बात करता हूँ तो 30 साल तो है, और इसके अंदर आप कितने साल और कर दो, 3 साल ऐड कर दो, 33 साल यहाँ पे आपका मिल जाएगा आपको, ठीक है, 33 साल यहाँ पे मिल जाएगा। इसी प्रकार से सब में आपकी छूट दे रखी है, तो काफ़ी अच्छी बेहतरीन यहाँ पे वैकेंसी है, एज भी आपको फुल दे रखी है। आगे देखिए, आगे अगर मैं बात करता हूँ, इसमें थोड़ा हम और देख लेते हैं किसके बारे में भाई, थोड़ा हम देख लेते हैं और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो भाई। देखो काफ़ी बड़ा ये लगभग देखा जाए यहाँ पे आप दे रखा है कि 5 से लेके 68 पेज है, यानी 60 एज है वो इसके अंदर, 68 पेज इसके अंदर दे रखे हैं, तो सारे पढ़ने मुमकिन नहीं है, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। आज थोड़ा भाई जुकाम सा भी हो गया है, थोड़ा मौसम चेंज है तो इसलिए। हाँ जी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है, इसके अंदर क्वालिफिकेशन की बात कर रखी है, क्वालिफिकेशन की बात कर रखी है, और पोस्ट, पहली पोस्ट इसमें दे रखी है कौन सी भाई, आपके जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट दे रखी है। इसके लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, किसकी, ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी हिंदी विद इंग्लिश में। अगर आप हिंदी कर रहे हो, अगर आप क्या कर रहे हो भाई, मास्टर डिग्री MA है वो आप हिंदी से अगर कर रहे हो, तो आपके पास में क्या, आपके पास में क्या होना चाहिए भाई, जो BA के अंदर है ना, BA के अंदर आपके पास में इंग्लिश है वो आपके एज ए कंपलसरी आपके सब्जेक्ट है वो यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है ना, BA के अंदर इसमें दे रखा है, ठीक है ना।
यहाँ पे आप थोड़ा देख लेते, यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे अगर मैं इसको साफ कर देता हूँ, यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है ये, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है कि मास्टर डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद क्या दे रखा है, इंग्लिश एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल में। यानी अगर आपने डिग्री की है, बीए की डिग्री की है, जैसे बीए के अंदर जो आपने डिग्री की है, और अगर आप एमए कर रहे हो किससे भाई, हिंदी से, ठीक है ना। अगर आप एमए हिंदी से कर रहे हो तो बीए के अंदर आपके पास में क्या होना चाहिए भाई, बीए के अंदर आपके पास में वो एज ए कंपल्सरी इंग्लिश है वो आपके पास में होना ही होना चाहिए, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर आपने मास्टर डिग्री की है किससे, इंग्लिश से, तो आपके पास में बीए के अंदर क्या होना चाहिए, डिग्री है हिंदी की डिग्री कंपल्सरी होनी चाहिए, हिंदी है लैंग्वेज आपके पास में भाई होनी चाहिए। ये इसके अंदर दे रखा है क्राइटेरिया, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे थोड़ा अगर हम चलते हैं, और अगर मैं बात करता हूँ कौन सी पोस्ट के लिए भाई, और अगर मैं यहाँ पे पोस्ट में अगर बात करता हूँ सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर पोस्ट के लिए अगर मैं बात करूँ, तो सेम यही प्रोसेस इसमें दे रखा है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और इंग्लिश से अगर मास्टर डिग्री कर रहे हो तो आपकी डिग्री में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए भाई, हिंदी आपके कंपलसरी वहाँ पर होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो ये अगर ऑलमोस्ट है वो अगर आपने अगर एमए कर रखी है तो इसमें आप बिल्कुल एलिजिबल हो जाओगे भाई। आगे थोड़ा और हम चलते हैं जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट यही रहता है कि सर इसमें फ़ीस वगैरह कितनी लगने वाली है। तो फीस देखो वही बात है कि ओबीसी वगैरह के लिए और जो ईडब्ल्यूएस है इनके लिए तो यहाँ पे 100 रुपये लगने ही लगने हैं, और बाकी एससी और एसटी और जो एक्स सर्विसमैन वगैरह है इनके लिए यहाँ पे कोई रुपये नहीं लगेगा, 0 रुपये यहाँ पे उनके लिए रहने वाली है फीस, ठीक है ना भाई। उनके लिए 0 रुपये यहाँ पे फीस है वो रहने वाली है। आगे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे और हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट अगर, हाँ थोड़ा हम देख लेते हैं भाई इसका स्लेब, ये दे रखा है देखो 100 रुपये यहाँ पे लगने वाले हैं भाई, 100 रुपये यहाँ पे लगने वाले हैं। ये किसके लिए, ओबीसी वगैरह के लिए 100 रुपये लगेंगे ही लगेंगे, इतना तो आप सब जानते हो, काफ़ी सारे एग्ज़ाम भी दिए होंगे तो इतना तो आप जानते भी हो, ठीक है। अगर और हम जानते, देखो हमारे अब हमारी जो एक इम्पोर्टेंट है वो रह गया कौन सा भाई, कि हाँ ये इंपॉर्टेंट रह गया कि इसके अंदर जो सिलेक्शन एग्जामिनेशन स्कीम क्या रहेगी भाई, एग्जाम की जो स्कीम है वो क्या रहेगी, वो अगर मैं बात कर लेता हूँ तो इसमें 2 पार्ट के अंदर पेपर आएगा, पेपर फर्स्ट होगा और पेपर सेकंड होगा। पेपर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होगा, दूसरा डिस्क्रिप्टिव होगा आपका, ठीक है ना। पेपर फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव होगा इसमें आपके कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी सीबीटी होगा, कंप्यूटर के ऊपर होगा, ये कंप्यूटर से पेपर लिया जाएगा जो आप देते हो कोई भी एग्जाम, जैसे एसएससी के तो सारे वैसे कंप्यूटर पर ही होते हैं सारे। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश यहाँ पे रहेगी। जनरल हिंदी के 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का रहने वाला है। इसी प्रकार से इंग्लिश के 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के यहाँ पे इंग्लिश का रहने वाला है। टाइम आपको 2 घंटे का दिया जाएगा, और 2 घंटे का यहाँ पे आपको समय मिलेगा। और अगर मैं पेपर सेकंड की मैं बात करता हूँ तो पेपर सेकंड देखिए, यहाँ पे पेपर सेकंड है डिस्क्रिप्टिव होगा, जो ट्रांसलेट और इजी आपका होगा। 200 नंबर का ये नंबर पेपर रहने वाला है, इसमें भी आपका 2 घंटे का आपको समय है वो आपको मिलेगा, ठीक है ना भाई, 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। और मैं बात करूं यहाँ पे कि पेपर फर्स्ट है वो आपके क्या दे रहे, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल यहाँ पे क्वेश्चन दिए होंगे, और नेगेटिव मार्किंग है वो कितनी होगी 1.5 आपके नेगेटिव, या 1/4 है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है भाई पेपर फर्स्ट के अंदर। सॉरी इसके अंदर जो पूरे के अंदर भी आपके यहाँ पे क्या रहने वाली है, नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 यहाँ पे नेगेटिव, या 0.25 है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है रहने वाली है। तो ये सारा इसमें दे रखा था भाई मैटर, मोटा मोटा हमने सारा देख लिया है इसके अंदर, ठीक है ना। बाकी अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप क्या कर सकते हो भाई, बाकी कोई भी अगर आपको जानकारी लेनी हो तो आप कर सकते हो क्या, कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। और साथ ही क्या कर सकते हो, ये जो पूरा नोटिफिकेशन है वो मैं आपको कहाँ पर मिल जाएगा, ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है कौन सा, संकल्प सक्सेस पॉइंट के नाम से, ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहां पर आप जाके इसको पूरा पढ़ सकते हो। कोई भी आपको डाउट रहता है तो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी जरूर है पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो वीडियो है वो अपने साथियों के बीच में भी शेयर कर दीजिए, जिनके पास में मास्टर डिग्री है
तो वो इसके अंदर है, वो ज़रूर फॉर्म अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसके अंदर जो भीड़ भाड़ वाला एरिया इसके अंदर नहीं है, भीड़ है वो बिल्कुल इसमें आपके न्यूनतम भीड़ है इसके अंदर रहती है साथी, ठीक है ना। तो आप सभी, मुझे लगता है कि जिसको भी जिसके पास में भी मास्टर डिग्री, वो सारे इसके अंदर फॉर्म जरूर अप्लाई करेंगे। और ये जो हमारे भाई है ना, ये मेरे जो भाई ओबीसी वाले ये मत सोचना कि हमारे यहाँ पे 100 रुपये लग रहे हैं। 100 रुपये का हो सकता है कि हमें फ़ायदा भी मिल जाए। 100 रुपये का अगर पे स्किल देखें कितना 6 में तो लगभग कितने हज़ार है भाई, 35,000 से स्टार्ट होती है शायद तक, 35 या 34,000 से स्टार्ट होती है हमारी सैलरी इसमें, ठीक है ना। और 1 लाख तक चली जाती है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। ट्रांसलेटर का इसमें जो वैकेंसी का पद रहने वाले हैं अलग अलग हमने देखा, ठीक है ना। और बाकी कोई भी डाउट रहते हो तो आप पूछ सकते हो, और इसी प्रकार से अपने भाई को सपोर्ट कीजिए साथियों। और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।